बंगाल में एसआईआर को लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, यू नीड टू नो कि एसआईआर होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कोई नई चीज नहीं है। ये हर साल होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल को अपडेट करता है। नए लोग ऐड होते हैं। जिन लोगों की डेथ हो गई होती है या जो शिफ्ट कर चुके होते हैं उनका नाम लिस्ट से हटाया भी जाता है। डिटेल्स करेक्ट की जाती हैं। बट मोस्टली ये प्रोसेस ना सिंपल होता है। लोग खुद अप्लाई करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, इस बार इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? इस बार हो रहा है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब एक नॉर्मल वेरिफिकेशन नहीं, एक फुल ऑन ऑडिट और वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। ऑफिशियल्स डोर टू डोर जाके चेक करते हैं और डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है? पहले आप सिस्टम के पास जाते थे, अब सिस्टम आपके पास आ रहा है। इसको एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझो। किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ा तो वो खुद जाके टीसी कलेक्ट कर रहा है, या नया एडमिशन हुआ तो उसके पेरेंट्स ने खुद जाके नाम लिखवा दिया। ये आप सिस्टम के पास गए थे। नाउ इमेजिन द रिवर्स। स्कूल के हर बच्चे के पास स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जाए और उनसे पूछे, तुम यहाँ पढ़ते हो, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कब एडमिशन लिया, एक्सेट्रा। अब स्कूल आपके पास आ रहा है और अपने पास पढ़ने वाले हर बच्चे की एक ऑडिटिंग कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस। एसआईआर में सिस्टम आपके पास आ रहा है और स्क्रैच से सब कुछ वेरीफाई कर रहा है। इसका स्केल बहुत बड़ा है, इसीलिए कंट्रोवर्सी भी हो रही है। देखो, एक तरफ से तो ये अच्छा है क्योंकि इसको करने का पर्पस क्या था? इलेक्शंस को फेयर करना, फेक वोट्स हटाना, डुप्लीकेट वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाना एंड इंश्योर करना कि प्रॉपर वोटिंग लिस्ट हो, ताकि इलेक्शंस बहुत फेयर तरीके से हो। तो इंटेंशन तो सही है, पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। क्या जो हम थ्योरेटिकली सोच रहे हैं ग्राउंड लेवल पे उतनी ही फेयर तरीके से सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है? बहुत जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि जेन्युइन लोगों के नाम डिलीट हो जा रहे हैं। ऑल दो नाम गलती से अनफेयर वे में डिलीट हो गए हैं, वो दोबारा ऐड हो सकते हैं। बट इन दैट मोमेंट एक पैनिक तो फैल ही जाता है। बहुत से सेक्शन सोसाइटी के ऐसे हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर ये भी है कि ये एनआरसी का ही एक इनडायरेक्ट वर्जन है, या पॉलिटिकल एलिगेशंस कि ये वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के लिए किया जा रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का है राइट टू वोट का लॉस। प्रोसेस भी बहुत लार्ज स्केल में कैरी ऑन हो रहा है। ऑफिसर्स कम है, आबादी बहुत ज्यादा है। तो एक ही ऑफिसर पे इतना ज्यादा जब प्रेशर आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन में एरर के स्कोप बढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमने बंगाल में देखा, जो जजेस इस प्रोसेस के लिए गए थे उनका घेराव कर लिया गया। अब ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आप इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये आपका अपना व्यू पॉइंट है। पर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को घेराव करना गलत है। ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है। The real problem is not SIR itself. The real problem is its implementation on the ground level. ये इंश्योर करना कि ग्राउंड लेवल पे वो फेयरली अप्लाई हो और उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फॉर मोर सच अपडेट, डू सब्सक्राइब टू लर्न विद मानसी।